कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूं कि भारत में रेप के कानून जो है इतने घटिया हैं, इतने निर्दयी और निर्मम हैं पुरुषों के अगेंस्ट, महिलाओं के पक्ष में इतने सुदृढ़ और मजबूत हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई भी महिला सो के उठेगी, एफआईआर लिखा देगी। भारत में मैगी बनाने से आसान जो है रेप का मुकदमा लिखाना किसी महिला के द्वारा है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैगी बनाने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन रेप का मुकदमा लिखने में टाइम नहीं लग सकता। महिला थाने पे जाके तांडव काट देगी, रोएगी, गाएगी, आपके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। और इसी महिला को अगर आपसे वसूली करनी होगी तो आपसे कंप्लेंट के नाम पे पैसा लेगी कि कंप्लेंट हम थाने में दे आए हैं, जाके हम उसके बाद उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम डर के मारे उसको पैसा भी दोगे कि तुम्हारी कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट ना हो। फिर मान लो तुम्हारी कंप्लेंट एक बार को एफआईआर में कन्वर्ट भी हो गई, फिर वो कह देगी कि ऐसा है, अभी तो सिर्फ एफआईआर में कन्वर्ट करिए, भी 164 का स्टेटमेंट मेरा बाकी है। फिर 164 के नाम पे तुमसे वसूली की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी नहीं। फिर होगा कि तुम्हारी बेल का विरोध करेंगे, तुम्हारी जमानत नहीं हो पाएगी, तुम जेल से बाहर नहीं आ पाओगे, ये समझ लेना, अगर पैसा नहीं दोगे। वहां पे भी कुछ नहीं चला तो उसके बाद होगा कि अब ये चीज़ तुम समझ लो अच्छी तरीके से कि तुमको हम जो है चौपट कर देंगे, सजा हो जाएगी, चीफ तुम्हारे खिलाफ दे देंगे। ये सारी कंडीशन करके महिलाओं के द्वारा जबरन लोगों से वसूली करी जा रही है। झूठे मुकदमों का भय दिखा के जिंदगी बर्बाद कर दी जा रही है। ऐसा ही एक वाकया है उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही के साथ, जिसको एक महिला द्वारा अपने प्रेम जाल में तो पहले फंसाया गया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया गया, एक्सटॉर्शन किया गया, हैवी अमाउंट उससे वसूला गया। और वो सिपाही कहने को तो पुलिस वाला था, लेकिन उसके महिला के टॉर्चर को वो झेल नहीं सका और उस बेचारे ने खुद को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो व्यक्ति पुलिस में है, पुलिस में होने वाला व्यक्ति इन अपराधियों से, इन गैंगस्टर से नहीं बच रहा है, जो एक पावर और पोजीशन में होता है वो नहीं बच रहा है महिलाओं के आतंक की वजह से, तो न जाने कितने आम लोग पिसते चले जाएंगे। फॉल्ट यहाँ पर पुलिस की भी है। अगर पुलिस ने उसके कंप्लेंट पर, क्योंकि 100% उसने अपने उच्च अधिकारियों को बताया होगा, कंप्लेंट करी होगी, शिकायत करी होगी, लेकिन उसके उच्च अधिकारियों ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी, इसीलिए उसको मौत के घाट उतरना पड़ा। और क्योंकि रेप लॉज इतने घटिया हैं, वो जानता था कि अगर रेप का मुकदमा दर्ज हो गया तो साहब, उसके कप्तान साहब सबसे पहले उसे सस्पेंड करेंगे, उसकी नौकरी खाएंगे, उसको जेल भेजेंगे, गिरफ्तार करेंगे, महिला को कॉम्पनसेट करवाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए, एक मुकदमा क्योंकि ऐसा ही बाराबंकी का है, बाराबंकी की एक महिला ने एक सिपाही को फंसा के रखा और उसके द्वारा उस व्यक्ति से 5 लाख रुपए की डिमांड है। अब आप समझ सकते हैं, और वो पैसा भाई साहब दे भी रहे, भी बता दूं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से रेप के कानून है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर चेतना नहीं है। मैं सरकार विरोधी कतई नहीं हूं, मैं इस कानून के विरोध में हूं कि क्या पुरुष और महिला बराबरी का जो दर्जा आप देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो क्या पुरुष के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए? क्या पुरुष का सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल हैरेसमेंट नहीं हो सकता है? केवल महिला के साथ हो सकता है, पुरुष के साथ नहीं हो सकता? पुरुष इंसान नहीं है? बिल्कुल है, उसके लिए भी समझने की जरूरत है। अगर इन कानूनों में थोड़ी सी शिथिलता होती, इन कानूनों में प्री इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट होता, थोड़ी सी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर काम हमारी कोर्ट और पुलिस कर रही होती, तो शायद इस सिपाही की मौत नहीं होती, इसके माँ बाप अपने बच्चे को खोए नहीं होते। मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो अभी नए भर्ती हुए हो, फालतू चैटिंग बाजी में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि चैट से आपका हनी ट्रैप होएगा, हनी ट्रैप से आपका एक्सटॉर्शन होगा, नया नया जीवन में चैलेंज फेस करोगे। और तुम सिपाही के तौर पे कितनी तनख्वाह पाते हो? 2 नंबर का पैसा तुम्हारा छोड़ दिया जाए तो तुम कितनी तनख्वाह पाते हो? या तुम दरोगा हो तो तुम कितनी तनख्वाह पाते हो? लेकिन लड़की बाजी के चक्कर में आप सब खो दोगे। चैटिंग नहीं करो, रिप्लाई मत करो। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कोई मैसेज कर रहा है तो मत करो उसको रिप्लाई, मत मीटिंग करो। जब भी आप उससे एक बार मिलने की उसकी चरस को पूरा कर दोगे ना कि आई विल मीट यू ओनली वंस, उसी एक दिन का टाइम, डेट, प्लेस स्पेसिफिक लेके तुम्हारे ऊपर एफआईआर की धमकी देके तुम्हारी बैंड बजा दी जाएगी। तुम जिंदगी भर कमाई करते रहोगे और सारा पैसा उसको देते रहोगे, ये समझ लो। और भैया सिंपल सी बात है, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है जहां पर लड़की आपको प्रेशराइज कर रही है कि हम तुमको खा जाएंगे, पैसा दो, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, स्पीक विद योर फैमिली, अपने परिवार में बात करो, डरो मत।
डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगी ना, जेल जाओगे 2 महीना 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होगा? छूट के आओगे कि नहीं आओगे? सर्विस मैटर लड़के दोबारा नौकरी लग जाएगी, ठीक है? मरना नहीं है। मर जाओगे तो तुमको लोग गलत ही साबित कर देंगे कि वो गलत था तभी साला मर गया। जिंदा रहोगे तभी तुम अपने आप को कुछ कर पाओगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, बचा पाओगे, अपने फैमिली का नाम खराब होने से कुछ कर पाओगे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई लड़की तुमको धमका रही कि मुकदमा लिखा देंगे, सबसे पहला उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिखाओ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा लिखाओ। अगर लड़की तुमको प्रेशराइज कर रही कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम उसके ऊपर पहले मुकदमा लिखाओ कि रेप के एलिगेशन लगाने की बात कर रही है, कह रही झूठा मुकदमा लिखा के जेल भेज देंगे, पैसा मांग रहे हैं। और जितने ट्रांजेक्शन तुमने किए उसके खाते में पैसा भेजाओ, सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट लगाते हुए मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते हो? सबूत तुम सबके पास होता, लेकिन तुम सब लोग हो डरपोक और डरते हो। डरोगे तो जान खोगे। जान नहीं खोना लड़को, आपके लिए कोई नहीं है। आपके लिए आप अपना स्टैंड खुद लेंगे, अपने एविडेंस खुद क्रिएट करेंगे, अपने मैटर में स्वयं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनना है। पुलिस वाले ही इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते पुलिस के प्रॉपर मैटर को। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से कानून है, किस तरीके से नियम है। आपको बचना है तो स्वयं से बचना होगा। ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय एनी मींस। थैंक यू।